हेलो एवरीवन। आज का हमारा न्यूमेरिकल रहने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर और हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिसको हमने रेडिएट किया है विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, और जो मेटल है उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस लाइट लैम्डा के लिए जो वेवलेंथ हम यूज करेंगे 8 वोल्ट। हमने क्या किया, उसके बाद उसी मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट किया बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा, और उस वक्त उस मेटल ने जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया वो दिया 2 वोल्ट। हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर और वेवलेंथ के ऊपर। अगर हम सेम मेटल को रेडिएट करें बाय डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। तो यही हम यहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे और यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे आइंस्टीन्स आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हम करेंगे यूज, वो इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। और क्या होती है वो, उसकी वैल्यू होती है ईवी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर जो न्यू नॉट है उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम इस इक्वेशन का यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की। यहां पे हम जो वैल्यू लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, लेकिन इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे किस टर्म में, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ की टर्म में। तो क्या होने वाला है, दैट इज ई वी नॉट इक्वल्स टू एच म्यू मीन सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। यहां ये जो लैम्डा है वो है जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, और जो लैम्डा नॉट है वो है थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, जिसके वैल्यू जो होगी, यहां पे देखो हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी एक होती है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो आपकी वेव है या लाइट है उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। और अगर हम लैम्डा नॉट के टर्म में देखें तो उल्टा होगा, मींस जो लैम्डा होगा दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। तो ये जो आपकी वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, ये होता है मैक्सिमम, मींस इसके अगर हम आगे पहुंच जाएंगे, इस वेवलेंथ के आगे निकल जाएंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन यहां पे हम सिंपल इस इक्वेशन की लगा के दो केसेस बना के हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसी इक्वेशन वन को हम जब दो केसेस में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार हम वेवलेंथ लेंगे लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट, और दूसरी बार हम वेवलेंथ लेंगे 3 लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल लेंगे 2 लैम्डा। तो आगे चलते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बनने वाली है, तो सबसे पहले हम लेते हैं फॉर वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है आपकी जो न्यूमेरिकल में दी है दैट इज 8 वोल्ट। तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 8 वोल्ट। और इसी तरह फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 लैम्डा, और तब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ये हमें दिया हुआ है, यहां पे आप देखें न्यूमेरिकल में 3 लैम्डा के ऊपर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2 वोल्ट और लैम्डा के ऊपर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 8 वोल्ट। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपके पास आएगा E और V नॉट की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू H और C अपॉन लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ है लैम्डा और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। और लैम्डा नॉट की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, उसी को हमने निकालना है। और इस तरफ कैसे होगा आपका, दैट इज E और स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2, और आपका जो इक्वेशन बनेगी H और C अपॉन यहां पे लैम्डा कितना है 3 लैम्डा, और आपका जो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है वो तो लैम्डा नॉट ही है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8E इक्वल्स टू HC, C कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, और इस तरफ 2E इक्वल्स टू HC 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन में या तो क्या करें हम,
ई की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड, या हम क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दें, बराबर कर दें। तो हम यहां पे ऐसा भी कर सकते हैं, ई एच सी अपॉन 8 1 बाई लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, और इधर हमने किया E इक्वल्स टू एच सी अपॉन 2 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यू विल हैव, हम आगे चलते हैं, मींस लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो आपके पास आएगा एच सी अपॉन 8 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन 2 HC अपॉन 2 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। HC से HC कैंसल, 2 4 जा 8, तो आपके पास क्या आ गया, 1 बाई 4 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब 1 बाई 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 बाई 4 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 4 लैम्डा नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। हम लैम्डा नॉट निकालना है तो इसकी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, 1 बाई 4 लैम्डा और 1 माइनस 1 अपॉन 3 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 लैम्डा नॉट माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो यहां से आपका 1 बाय लैम्डा कॉमन आ गया और आपके पास आ गया 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3, और इस तरफ आपका 1 बाय लैम्डा नॉट कॉमन आ गया, तो आपके पास है 1 बाय 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो आपके पास आएगा यू विल हैव 1 बाय लैम्डा और 4 3 जा 12, और आपका एलसीएम यहां 12 आ गया, और आपका पास आएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा यू विल हैव 1 अपॉन लैम्डा नॉट, एलसीएम 4 आ गया, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट, एलसीएम आपका 4 आ गया, तो 1 माइनस 4, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा इंटू माइनस 1 अपॉन 12, और इस तरफ आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा नॉट, और आपके पास आएगा माइनस 3 अपॉन 4। तो हम यहाँ पे कर देंगे 4 3 जा 12, तो और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन लैम्डा नॉट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपके पास जो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9 लैम्डा।